से बनाओ। सुबह बखैर नाजरीन। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन तो सारे वचन वाले इस्तकबाल तो खैर मकदम वच वंज टीम गुड मॉर्निंग JNK की तरफ आज नाजरीन आतवार हुंद दो 22 जून 2015 फुर्सत लम्ह जरा ज्यादा पहमत आसान ये दर्शन दर व्यस्त थमस तो अमि थ्रू तहजीब तमद्दुन सकाफत अमुक दीदार करान आज चूंकि फुर्सत दह जरा अशफाक ये लम्ह ज्यादा आसान तो करो शुरुआत दुआ करो रब्बुल आलमीन सिंदिस बारगाहस मज यी अशफाक जुस जमीनन तो आसमानन हुन मालिक छु जे आसमानन दीन हुकुम यत जमीनस करिन तर अख मौकूल बारिश बारान गसिन अस नसीबस क्या कि पतमो कहो दहो पे जरा अंदेश गर्मन तो आज क्या रोज मौसम हाल वन अशफाक मौसम हाल चाल तो वातो सड़ा शुक्रिया नियाज भाई तो अत सत वनो यह मौसम मज बदलाव तथ सक ब्या खुश खबर अख सह वातो नाजरीन ताम मगर गोडनेथ मौसम हाल चाल सबसे पहले आपको बताता हूँ कि श्रीनगर के मौसम में आज दर्ज हरारत में कुछ गिरावट होने की उम्मीद है और दर्ज हरारत में नुमाया गिरावट मेरे ख्याल से होने की उम्मीद नहीं है बल्कि महकमे मौसमियात की तरफ से इतला मिली है हमें कि आज दर्ज हरारत श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 32 डिग्री सेल्सियस तक और कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। उसके साथ साथ जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 33 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है और श्रीनगर में आज मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। जम्मू में भी आज मतलब अबर आलूद रहने के साथ साथ हल्की फुल्की बारिशें होने का भी इम्कान है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से आपको खबर दूं कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। बड़ी यानी माल बरदार गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना किया जाएगा। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर छोटी गाड़ियों को और बड़ी गाड़ियों को रेगुलेटेड मैनर में पहले मिनीमर्ग से श्रीनगर और उसके बाद सोनमर्ग से करगिल की ओर रवाना किया जाएगा। मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत दी गई है और माल बरदार गाड़ियों को पहुंच से शोपियां की ओर रवाना किया जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी दस्तियाब है, बाद में स्क्रॉल भी होते हैं और उसके साथ साथ सोशल मीडिया हैंडल से भी आप ये ताज़ा तरीन इतलात मौसूल कर सकते हैं। खैर ये तो थी मौसम के हवाले से खबर क्योंकि मौसम में आज अब तब्दीली आने वाली है। अच्छा रात यम साथ इन काल बिहित तम साथ सारी सोचा कि मौसमस मज गस तब्दीली मगर अत सत आव ऐलान चूंकि गर्मी हुंद मौसम गर्मस मज कोशिश करान कि ठंडक गस आसिन आराम गोस आसुन गर गस आसिन तशरीफ थवित। अच्छा अत मज ज्यादा ख्याल रोजान कि बच्चे गस आसिन गर नबर नेरहन न कहीं ताप से ज्यादा रात यूजन महकमा तलीम की तरफ अस नश इतला वज ऑर्डर वोत कि वन हसा यम जन हायर सेकेंडरी तमाम बच्चे तिमन बच्चन हसा गई गर्म छुट्टी सह यानी 13 पे शुरू गसान तो 7 जुलाई तान 15 दोहन छुट्टी मगर अत सह ब्या दो चूंकि आज आतवार अत गई एडिक्शन तथ दोहस मज यह ज्यादा खुश खबर और अत सत चूंकि यह मौसम जन तब्दीली बचन जन अत मज खास अत मज बचन यह दिलचस्पी छुट्टी गई आसिन मगर तिहंद खतर गो ज्यादा वन जन तुम दुआ करो कि रहमत बारान अगर गस मौसम गो ज्यादा पहन ठंड मगर अशफाक फरमो कि छुट्टी वन तो बचन हज चाहत अत मज मेन राय जरा मुख्तलिफ यह आज राय तफनुन नाजरीन की यह मे फिक्र तरान जरूरत बचन मगर चाहत वस्तादन की छुट्टी गई लेकिन छुट्टी सही छुट्टी अथ योत कि यम पत नौश कोर तिम अत दौरान गरकन जिठन पत वन कि शुर वन गो मातामाल शुरन हूँ सो चाहत कि नौशन कोरन हज अत मज बह कन्फ्यूज गसान यह इल्जाम छुट्टी हूँ खसान बचन मगर जरूरत मास्टरन ज्यादा चाहत तो मातामाल गसन तन इल्जाम खसान बचन ठीक मगर चाहत ज्यादा नौशन तो कोरन तो पत जुट यह वनान कि चलो गो मतलब बेगर्ज जवाब दिवान मगर सह बेगर्ज जवाब तनान यह कि चलो वह शुर वनान सो चाहत जिटसी क्या नेरन पत तम पान वन यह वनान कि चलो तुलहन ये तफरीक छुट्टी मज वन गसन मातमाल इसलिए बच्चे मासूम इन बच्चन मासूम बच्चन पे सारी इल्जाम गसान मगर छुट्टी हज जरूरत हर अकिस इंसानस यथ कन जन आज छुट्टी हूं दो छुट्टी इंसानस रिलैक्स करान कि अगर वो नाजरीन जिंदगी हूं बेशतर हिस्से काम मज गुजारान क्या अगर एसेस करो ना अशफाक वक्तुकन छुट्टी
رِٹایرمٮ۪نٛٹ تَمہِ علاوٕ باقٕے معاملات تہِ چھِ یا پَرنُک لیکھنُک تَتھ منٛز تہِ چھُٹی آسان. چھُٹی چھَنہٕ بس یُتُے یوت آسان، یہِ چھُ زندگی ہُنٛد اکھ سُہ حِصہٕ یُس اِنسانس اِنسان دِوان چھُ روزنہٕ. نتہٕ چھُ عام حالتن منٛز اِنسان یی کران زِ أمِس چھُ آسان تَکہٕ دَو یِمن مٲدی چیٖزن ہٕنٛز دوران آسان، ریس آسان، اکھ أکِس پتہٕ پتہٕ دورنٕچ ریس آسان. چھُٹی چھُ ذرا اِنسانس اِنسانٕے روزنہٕ دِوان، رِلیکٕس کران تہٕ ذہنس اکھ سُہ سکوٗن دِوان یُس سکوٗن سۭتۍ أمِس سُہ ضروٗرت. تہٕ بیٚیہِ سارنٕے کھۄتہٕ بوٚڑ اکھ چیٖز یہِ اشفاق کہِ یِمن چھُٹین منٛز ہیٚکہِ اِنسان پننٮ۪ن کمزوٗرین پٮ۪ٹھ نظر ترٲیِتھ، احتساب کٔرِتھ. تَمہِ علاوٕ تِم چیٖز کٔرِتھ یِم ذہنس چھُ اَسہِ تسکیٖن میلٲنی مگر دِل کٮ۪ن تسکیٖنن خٲطرٕ کینٛہہ سامان چھِ ضروٗرت آسان، تتھ منٛز چھِ یِم چھُٹی تہِ سٮ۪ٹھاہ ضروٗرت آسان. خٲر أسۍ پکناوو پروگرام برٛونٛہہ تہٕ پروگرامس منٛز چھُ وقت وۄنۍ اکہِ وقفُکن تہٕ وقفہٕ نِمو. تۄہہِ چھُ معلوٗم کہِ مہمان شخصیت کینٛہہ اطلاعات ہٮ۪تھ، اخباراتن ہٕنٛز سُرخی ہٮ۪تھ، موسمن ہُنٛد حال یِتھ کٔنۍ اشفاقن ووٚن، یِم سٲری ہٮ۪تھ اکھ کمپلیٖٹ پیکیج یہِ پروگرام. گۄڈٕ یہِ وقفہٕ تہٕ تمہِ پتہٕ وٕچھان روٗزِو پروگرام گُڈ مارننگ JNK. عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. If you want to make a mark in the world of media, come join Department of Journalism and Mass Communication at IUST Kashmir. Admissions are open for BA, FYU, GP and Masters programs. Apply today and be the voice of tomorrow. دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. پھر سے ایک اور مرتبہ استقبال ہے دیکھنے والوں کا. نظر محترم پروگرام دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ JNK. وقت ہو چلا ہے کہ آپ تک کچھ اطلاعات پہنچے. اخبارات کی سرخیاں ہمارے ہاتھ میں ہیں اور آغاز کرتے ہیں اردو روزنامے سے. پہلے صفحے پر اخبار کم تراز ہے. چھٹی کے حوالے سے خبر اخبار لکھتا ہے کشمیر ڈویژن 15 روزہ گرمائی چھٹیوں، کشمیر ڈویژن میں 15 روزہ گرمائی چھٹیوں کا اعلان. 7 جولائی تک تمام نجی و سرکاری اسکول بند رہیں گے. موسمی صورتحال اور طلباء کو درپیش مشکلات کے پیش نظر فیصلہ لیا گیا. وزیر تعلیم سکینہ اتو. جی میرے ہاتھ میں اردو اخبار ہے. کچھ خبریں ہم انگریزی اخبار ہے، معافی چاہتا ہوں. ایک تصویر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. کل جو یوگا ڈے سیلیبریٹ ہوا دا پیپل ڈل کے کنارے SKICC کے اس کیمپس میں، اس کے آنگن میں بہت خوبصورت تصویر چھپی ہے. پیپل ٹیک پارٹ ان دا یوگا سیشن آن دا اوکیجن آف انٹرنیشنل ڈے آف یوگا ایٹ SKICC سری نگر. ایک اور خبر اسی اخبار سے ہے کہ کشمیر سیز 12,833 اینیمل بائٹس، ہائیسٹ ان دا ڈیکیڈ. آن ایوریج اوور 35 اینیمل بائٹس رپورٹڈ ڈیلی. اس پر ایک خاصا خیال رکھنا چاہیے، خصوصاً وہ لوگ جو صبح مارننگ واک کے لیے جاتے ہیں کہ ہاتھ میں چھڑی رکھیں. ایک دو لوگ اکٹھے چلیں کیونکہ کسی جگہ اس طرح جو اسٹریٹ ڈاگس کا شکار نہ ہو. اور اس حوالے سے سرکار انتظامیہ سے بھی یہ گزارش ہے کہ ایسے کچھ انتظامات کیے جائے جن سے اس چیز کا کم ہو. بہت شکریہ. ایک اور اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں اخبار لکھتا ہے محکمہ جل شکتی جنگلات ماحولیات اور قبائل امور کے وزیر جاوید رانا کا امام بارگاہوں کا دورہ. محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لیا. صاف پانی، بجلی، طبی سہولیات اور ٹریفک مینجمنٹ کو یقینی بنانے کی ہدایت. جی میرے ہاتھ میں اردو اخبار ایک تصویر کے ساتھ، جہاں تصویر میں یہ ہے کہ کچھ بچے ایک صاف شفاف پانی نالے میں نہا رہے ہیں اور خبر لکھی ہوئی کہ کشمیر میں ریکارڈ توڑ گرمی کی لہر جاری. سری نگر جموں سے زیادہ گرمی، سری نگر جموں سے زیادہ گرمی. یہ میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ جی آبی ذخائر سوکھ گئے اور پانی کی شدید قلت. جی اور ایک آخری انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں وی دا پیپل عنوان کے تحت باٹم لائن پر اخبار لکھتا ہے GCC فلیگز وائٹل کنسرنز بیفور CM سیکس ریفارمز ان ہیلتھ، انوائرمنٹ، ایجوکیشن اینڈ گورننس. جی میرے ہاتھ میں اردو اخبار ہے. اس سیگمنٹ کی ہم آخری خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے کہ جموں کی میں 33 ڈگری کے مقابلے میں سری نگر میں درجہ حرارت 34.8 ڈگری ریکارڈ. آج رات میں موسم میں تبدیلی آنے اور بارشوں کی محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے. یہ تھی اخبارات کی سرخیاں. ناظرین اب ہم
جو پروگرام کا اصل پڑاو ہے اس اس مہمان شخصیت آسان تس کرنا اس تعارف یتھے کانٛہہ اشفاق مقبول یا معروف شخصیت سٲنِس یتھ سٹوڈیوس منٛز یِوان چھِ أسۍ چھِ اکثر یہ ونان کہ یِمن حظ چھُنہٕ کُنہِ تعارُفٕکۍ محتاج کینٛہہ البتہ ناظریٖن بہٕ ونہٕ یہِ زِ بہٕ چھُس نہٕ یوٗت اہل کہ بہٕ کیٛاہ کرناوکھ یِم تعارُف یِہُنٛد تِکیٛازِ اگر بہٕ تۄہہِ گُزٲرِش کرٕ کہ تُہۍ کٔرِو پننہِ أچھ بنٛد تہٕ پنٕنۍ مہمان شخصیتن کر یہ گُزٲرِش زِ تِم کرن پنٕنۍ صدا بُلند تۄہہِ پیٚیہِ سۄ آواز یاد سۄ باز گشت یاد یُس سانٮ۪ن بیٹھکن منٛز گرٛزان ٲس یتھ سون یہ بوزنُک معیار یوٗت بُلند کوٚر کہ أسۍ ذرا ہم پیش ٲسِتھ تِہنٛدٮ۪ن کھۄنوٹ کھۄڑ تہِ کھنان مگر سُہ معیار چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان وٲتِتھ توٚتتھ کِہیٖنۍ تہِ حظ تتھ آوازِ منٛز تِمن زبانہِ منٛز تِمن لفظن منٛز اوس یوٗت طاقت زِ وقتٕکۍ یِم اہلِ حکوٗمت ٲسۍ یا اہلِ اقتدار ٲسۍ تِم ٲسۍ کھوٗژ کھوٗژ روزان مگر یوٗت اثر اوسُکھ کہ لوٗکو کٔرۍ تِم منتخب تہٕ اہلِ سوال پٮ۪ٹھ بنے تِم پٲنۍ پانے اہلِ حکوٗمت تہٕ اہلِ اقتدار اَسہِ سۭتۍ تشریٖف فرما مشہوٗر تہٕ معروٗف براڈکاسٹر سابقہ وزیر قانون وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہارٹیکلچر تہٕ اکھ شٲعر ہمہ جہت شخصیت سید بشارت بخاری السلام علیکم السلام علیکم تہنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ استقبال تہٕ خٲر مقدم أزکِس یتھ نشستس منٛز حظ یُس تۄہہِ ذکر کوٚروٕ گۄڈٕ سریحن آپ کی ذرا نوازی ہے سریحن بے حد شکریہ کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جہاں اس کرسی پہ آپ نے بٹھایا آج جی اور پروگرام تو دیکھتے رہتے ہیں ہم آپ کا کتنی مقتدر شخصیات عالم فاضل مفتیان کرام ڈاکٹرز انجینئرز ایگریکلچر سے وابستہ لوگ ہارٹیکلچر سے وابستہ لوگ موسیقی سے وابستہ لوگ اور جو سماجی معاملات کے اعتبار سے سوشل سروس کرتے ہیں وہ سب جب بیٹھتے ہیں یہاں پہ تو مجھے پل بھر کے لگا کہ میرے بیٹھنے سے اس کرسی کے جو اعتبار پہ کوئی حرف نہ آ جائے. کیا بات. یہ جو آپ نے باتیں کہیں یہ سارا وہم ہوتا ہے انسان کا. اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کائنات ہے جی, اربوں صفحات کے اربوں میگزین اگر چھاپے ہم تب بھی پورا نہیں ہو سکتا ہے. اور ہمارا کیا ہے, ہم جب اس کتاب کے کسی ایک ورق کے کسی ایک لفظ پر اختیار حاصل کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے افلاطون ہو گئے. جب یہ آپ نے شروع کیا تو مجھے غالب کا ایک مصر یاد آیا کہ نہیں, پھر دیکھیے انداز گل افشائی یہ گفتار رکھ دے کوئی میرے سامنے مینائے صحبائی. مینائے صحبائی تو نہیں لیکن نونچائی رکھی ہوئی ہم نے. ہاں بالکل, لیکن یہ مطلب کبھی کبھی انسان حیرت میں آ جاتا ہے کہ جی اگر میں کہتا ہوں سہون بھی اگر انسان کوئی اچھا کام کرے جس کا ارادہ نہ ہو تو جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں کتنا پیار دیتے ہیں اور کتنا احترام دیتے ہیں پھر انسان سوچتا ہے کہ میں بڑا ہوں کہ یہ بڑے ہیں جی, تو پھر لگتا ہے کہ لوگ ہی بڑے ہیں, ہم نے تو ایم ہی کر دیا تھا. لیکن یہ بات چلو آپ تو منکسر المزاجی کا یہ جو یہاں کہہ رہے جس انداز میں کہہ رہے, لیکن یہ بات سچ ہے کہ جو معیار آپ کی اس رجیم نے, خالی ہم بشارت بخاری صاحب کا ہی نہیں نام لیں گے, بہت سارے لوگ مشکل حالات میں. اور مجھے کچھ لفظ یاد آ رہے ہیں تو جن کا میرے ذہن میں تب سے گونج رہا ہے کہ جو ہم لفظ عام زبان میں سنتے نہیں تھے, جیسے بلا مشافہ, جیسے بالمشافہ, جیسے کہ درا حالانکہ دری اسنا, مطلب ایسے الفاظ یہ عام استعمال گسان اس کہین تھے. مگر جب ریڈیو پہ آپ اور آپ کی اس ساری رجیم کی, میں آپ کی ہی نہیں بات کروں گا لیکن آپ کی ساری جو رجیم تھی, آج بھی وہاں بہت سارے ہیں, آج بھی بہت سارے, اور آج ہمارے یہاں بھی ایک ہے جو ہمارے ڈائریکشنز دے رہے ہیں اوپر سے. تو یہ ایک بات تھی کہ ایک معیار بلند ہوا تھا, یہ بات سچ ہے. مطلب کسی چیز کو یہ تہ سٹھا ضروری کہ اگر کانٛہہ چیز احسن گژھِ تمِچ تحسین کرٕنۍ چھِ ضروری آسان. میں آپ کو بتاؤں گا جو جیسے ہم بچپن میں ریڈیو سنا کرتے تھے, جو اس وقت معیار تھا, جو ہم سب اکٹھے تھے جو آج بھی ہے وہاں پہ, ہم نے بھی کوشش کی کہ اس معیار تک پہنچا جائے. پہنچے نہیں پہنچے میں اس پہ بات نہیں کر سکتا ہوں, بیکاز کچھ پہنچے ہوں گے, میں کہوں گا میں نہیں پہنچ پایا. لیکن ایک چیز پیمانہ جو اگر آپ مقرر کریں اس کا, جن حالات میں ہم نے کام کیا وہ حالات دیگر گوں تھے, بڑے مشکل حالات تھے.
ये वो मुश्किलात उनको नहीं थी, वो मुश्किलात हमको थी, तो अल्लाह का करम कि अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की उसमें। खैर हम आपसे चूंकि और बहुत सी बातें हमने इससे पहले अर्ज किया, खामा जहत शख्सियत अक ब्रॉडकास्टर, वज़ीर रह चुके हैं, साबिक़ वज़ीर और शायर भी है, मुख्तलिफ जहतों पर हम बात करेंगे तो इंशाअल्लाह। लेकिन पहले ये पूछना चाहेंगे आपसे कि तालीम सब ने ली, तरबियत सब ने ली, मगर ये मालूम भी है कि तू शुक्री पट चूँकि आप पब्लिक फिगर है, ये नहीं पूछेंगे कि कहाँ से ली तालीम, अलबत्ता ये पुरसो किस तरह ली और ताकि क्यों ये माहौल उस कि ये अक्रीरुक बशारत बनाओ सैयद बशारत बुखारी युस अस आज साल ओनमुत कि प्रसान तो कोशिश करन तिमन निश हेचनिश। मेरे हिसाब से यह मुरवज तलीम यह बड़ अहम तलीम, एक सर्टिफिकेट इंसान लेता है, पढ़ाई सनद हो सर्टिफिकेट हो, अक्ल में अक्ल की शक्ल बदल जाती है, खूबसूरती अक्ल में आ जाती है। और अगर किसी में दानिशमंदी हो जी, अगर अनपढ़ हो तो फिर भी वो दानिशमंद है, ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ाई से उसमें निखार आता है, इसमें कोई शक नहीं। मगर पढ़ना से उस माहौल चाजा शायद हमने उससे ज्यादा पढ़ाई सीखा है माहौल से। कि क्रीर गाम सोन ठीक अच्छा क्रीर मुझे वना कि अच्छा क्रीर थर आसान ज्यादा, अच्छा ठीक ठीक क्रीर थरन नेरान सफेद गुलाब वना तथ वनान अंग्रेजी पे मस्क रोज, तो हेंस द नेम क्रीरी, हेंस द नेम क्रीर पत लिखान उर्दू पे क्रीरी नत क्रीर अत अगर मतलब ये साथ बह कत कर क्रीर या कत कर कत क्रीर पता अगर इंसान खबर कुता जिंदगी में हासिल कर पे लकुड़ बसान पन बहुत छोटा लगता है। तिकाज तत सन जद हजरत हाजी मुराद बुखारी साहब अलैहि रहमा मदफून का रोज़ा भी है वहाँ पे, तो और जो बाकी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुखारी सादात, वहाँ पे बाकी भी जितने भी तबके हैं इवन तबकन सारे मज जैसे हाजी मुराद सबस जिस बर सगीरस मज ऐसे मोर से आला जनाब सैयद सुरखपोश बुखारी सब तम ऊंचा शरीफ मुल्तान मदफून, वहाँ उनका रोज़ा है। ये आपसे जो गुफ्तगू है ये जारी रहेगी, चूंकि आप माशाल्लाह इसी शोबे से वाबस्ता रहे और आपको जिम्मेदारियों का भी पता है, हमारे पास कुछ जिम्मेदारी है। मैं बड़ा माजरत खाऊं कि आपको रोकना पड़ा। नाज़िर मोहतरम, एक मुख्तसर से वक्फे के लिए रुकते हैं, उसके बाद जल्द हाजिर होते हैं। ये जो आज खास गुफ्तगू है, कारामद गुफ्तगू है, प्रोग्राम में बड़ा लुत्फ आने वाला, 1 घंटा हमारे साथ बने रहिएगा और ये वापस जारी रहेगा, लेकिन इस वक्फे के बाद देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। बेक फिर खुश नाज़िर मोहतरम प्रोग्राम वुचान गुड मॉर्निंग JNK। आज यम जन खास मेहमान साल अनमित कुन तारुफ मोहताज यम ब्रॉडकास्टर शायर सियासतदान सैयद बशारत बुखारी साहब। सर चूंकि यूजली जिक्र चलान यह पकनो ब्रो कुन क्लियर इलाक बोज बहुत दपान कि मतलब तत सड़ा इल्म फजल, हाँ बहुत सारे हमारे खानदान जो हमारा खानदान, इसके अलावा जो बाकी तबक़ात हैं उनमें से भी दानिशमंदी, और मैं अपने बचपन की बात करूं जो हमारे आसपास बुजुर्ग थे उस जमाने में, शायद कम पढ़े लिखे थे, लेकिन अक्ल और दानिशमंदी मैंने उनसे सीखी है। ये मैं आपको बता दूं किस तरह से वो बात करते थे, किस वक्त कौन सी बात करनी है, किस तरह से सिखाना है, किस तरह से किसी को रोकना है, और उसको बेइज्जत किए बगैर, सबसे बड़ी बात पूरी तरबियत का वो जो निज़ाम वो हमने उनसे सीखा है। इख्तिलाफ करो मगर नहीं, बड़े बड़े शायर हमारे खानदान से निकले वहाँ पे जी, बहुत मौर्रिख निकले हैं। जैसे हमदुल बुखारी साहब हैं, यूसुफ बुखारी साहब हैं, हमारे अमीर शाह साहब हैं जिनने वो बड़े वो भी बहुत बड़े शायर थे, तसानीफ है उनकी, और मीर सनाउल्लाह साहब बुखारी जिनके हम इस पर सुबह सुबह दुआए सुबह हाँ वाह वाह तक उनकी तसनीफ है। इस तरह से मीर मकसूद बुखारी साहब हमारे अपने एक मेरे लगभग परदादा मेरे मीर मुजफ्फर साहब, वो वहाँ बानी का मकान पुंछ में मदफून है। अच्छा। इसी तरह से
सैयद अली गौहर साहब ने शजरे भी लिखे हैं, उन्होंने तसानीफ की है उनकी। खामोश क्रीरी साहब बहुत बड़े शायर रह चुके हैं, गुजर चुके हैं। तो ये तो वो है जो आज नहीं है। इसके अलावा जो बाकी उनके जो हमारे बाकी तबक़ात थे उनमें से बहुत सारे थे। हाजी गुलाम मोहम्मद सोफी साहब थे, गुल मोहम्मद बद्दू साहब थे, गनी त्रंबू साहब थे, गुलाम मोहम्मद शेख साहब थे, हाजी गुलाम भट्ट साहब थे। ये इनमें सियासत भी थी, समाजी मामलात भी थे। इवन हाजी खैर मीर साहब थे, मुनवर मीर साहब थे, सनावाला मीर साहब, कितने बताऊं, बहुत बेशुमार, बहुत ज्यादा थे, जबरदस्त लोग थे। और ये बचपन में हमने इनसे भी सीखा है। तो ये दोनों क्रीरी का ये है कि वहां दोनों चीजें पैरेलल रही हैं बराबर। तालीम थी भी, तरबियत भी और खुश अखलाकी भी, माशाल्लाह। खुश अखलाक। आज की तारीख में मैं नाम ले ही नहीं सकता हूं आपको, क्योंकि अगर कोई मिस हो गया तो गलत हो जाएगा। वहां पे आपके आज भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत शानदार असातिज़ा किराम है वहां से, और वहां पे हमारे पीएचडी स्कॉलर्स भी हैं। हाँ, बहुत सारे हैं जी, और टेक्नोक्रेट्स भी हैं, कंट्रीब्यूटर्स टू द सोसाइटी, दुनिया भर के लोग हैं। और जब इन सबको आप सांभ लेते हैं किसी नजर के पैमाने में या अक्ल के पैमाने में जी, और फिर जब मैं खुद को देखता हूं तो मैं तो कुछ हो ही नहीं। क्या बात, क्या बात, मैं सही बता रहा हूं। अब क्या है कि मिसाल किसी ने मुझसे एक दिन कहा कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है। मैंने कहा भाई साहब, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनको मेरे से अच्छी आवाज है, लेकिन न वो पढ़े लिखे हैं, न कभी रेडियो आए, इसलिए उनको कोई जानता ही नहीं। अल्लाह का करम था, अल्लाह का करम था कि मैं आ गया। सही बात, ठीक है ना। तो इसलिए जब आप इस कगार पर इस एतबार से सोचते हैं कि मैंने इत्मीनान, जहां आपको इत्मीनान आ गया ना, तो वो इंसान की शऊर की मौत है। ठीक है। जहां भी मुतमईन आप हो गए तो आप सोचना बंद करते हैं, समझना बंद करते हैं। ठीक, मेरी आदत थी रेडियो में जब मैं था तो जी, सारे प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम, कोई मेरे ख्याल से 15, 16, 17 प्रोग्राम किए होंगे, डेली से लेकर वीकली से लेकर आपके मंथली प्रोग्राम तक जी। तो मेरी आदत थी, मैं हर एक हफ्ते का हर प्रोग्राम का एक टेप में अपने साथ रखता था मौजूद। उसको मैं एक हफ्ते के बाद सुनता था। अच्छा। और एक हफ्ते के बाद अगर मुझे वो प्रोग्राम पसंद आया तो मैं गया। इसका मतलब मैंने एक हफ्ते, मेरे दिमाग ने, मेरे शऊर ने वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ, मुझे कभी अपना प्रोग्राम आज तक एक हफ्ते बाद पसंद नहीं आया है, कोई भी प्रोग्राम। इवन अगर मैं आज इंटरव्यू भी देता हूं, कभी डिस्कशंस करता हूं, जी जी, मुझे 5 दिन के बाद पसंद ही नहीं आता वो। अच्छा। हाँ, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मुझे अपना बाज़गश्त प्रोग्राम हफ्ते बाद पसंद आ गया। वो इस्राइल शरीफ के एतबार से था, वो पुरानी बातों के जी जी प्लीज। तो जब मुझे पसंद आया तो मैं तो पागल हो गया। मैंने कहा मैं तो गया, इसका मतलब मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं है, हफ्ते में इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं मुझे। क्या बात है। सो इसलिए इंसान किसी भी वक्त, किसी भी मकाम पर इंसान को ये नहीं सोचता है कि अब मैं हो गया, अब बस है, अब मैंने कमाया। नहीं, कायनात बहुत बड़ी है, रब की, सितारों से आगे जहां और भी बाकी है। और जितना तगदो आप कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, उतना करना चाहिए। अच्छा, आपकी जिंदगी में कुछ चीजें नुमाया है, उनमें ब्रॉडकास्टिंग, मकबूल मारूफ, और वजीर कैबिनेट में, और शायर भी है आप। ठीक है, अगर आप तीनों चीज़ों में आपसे ये पूछें तो पृछो ये कि यमो त्रेवो चीज़ों मज तो ये सैयद बशारत बुखारी बनो, ये शख्सियत में असली वो निखार आया कि जिसे हम आज सैयद बशारत बुखारी कहते हैं। शायरी है, रेडियो है, या पॉलिटिशियन है जो आपकी सियासतदानी? इन तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं। इन तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं। वो ये कि मेरा जो सबसे खूबसूरत अरसा गुजरा है मेरी जिंदगी का, वो बेरोजगारी का है। अच्छा। क्योंकि जब मुझे नौकरी मिली रेडियो, जरा हैरान कुन है, रेडियो जलंधर में, याद रोजान किया, रेडियो जलंधर में मैंने नौकरी शुरू की है ऑफिशियली। ठीक। यहाँ तो मैं टॉकर था ही। ठीक। रेडियो 88 से मैं युवानी जाता था, उसके बाद प्राइमरी सर्विस पे, फिर ड्रामा ऑडिशन पास किया नहीं कभी। ठीक। तो लेकिन जब मेरी नौकरी मिली तो मेरी ओवरेज होने में 2 महीने और 2 दिन बाकी थे। ओके। तो अगर वो 2 महीने 2 दिन ऐसे निकल जाते तो बशारत बुखारी शायद आपके सामने बैठा नहीं होता। जरा देर से आई है। बस उस दौरान जो मेरा सफर रहा है, मैं बड़ा हैप्पी गो लकी था। मतलब बेरोजगारी का सफर? अब हाँ, बेरोजगारी के सफर की बात कर रहा हूँ। हैप्पी गो लकी इन द सेंस कि ये नहीं कि मुझे कोई एहसास नहीं था या मैं चाहता नहीं था मैं कुछ करूं, या संजीदा नहीं थे।
सबका है, मैं ये नहीं कहूंगा मेरा ही है सिर्फ, सबका है कि नहीं, सबका है जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सबका है। मैं नहीं कहूंगा, अगर मैं कहूंगा सिर्फ मुझे है तो बुरा होगा। वो ये कि मुझे अल्लाह ताला की जात पर गैर मुतज़लज़ल यकीन था भी। और क्या बात है। वो सोचा आसान यार दुनिया में लाया, मैं कोशिश कर रहा हूँ करेगा ही कुछ ना कुछ। तवक्कुल बिल्लाह। हाँ बिल्कुल। तो इस दौरान मैं बड़ा कंफर्टेबल और कंपोज हुआ करता था, बड़ा वेल ड्रेस्ड, सूट वगैरह वगैरह, स्कार्फ लगा के, बेरोजगार निकल रहा है, घूम रहा है। हैट पहनते थे? हैट उसके बाद एक बार आया जब मैं रेडियो जलंधर में, तो तुझसे बता दूंगा उसका। हाँ जी, वो सारे आज सुनने वो वाकई। तो क्या हुआ कि उस दौरान जो स्ट्रगल रहा मेरा, जी, कॉम कूल कंपोज्ड, वो मेरे लिए असासा है। अच्छा। उसमें भी दो बातें और निकल के आ जाती हैं। एक ये कि मेरे वालिदैन का, और मेरे वालिद साहब प्रोफेसर रह चुके हैं, अम्मी टीचर थी जी। और मेरी हमशीरा जो आज यहाँ कोठीबाग स्कूल में प्रिंसिपल है, नुसरत बुखारी, और मेरे मरहूम शुजात भाई, ये कैसे मेरे पीछे खड़े रहे। हालांकि मैं उनसे बड़ा था भाई शुरू से, कैसे मेरे पीछे खड़े रहे। मैं आपको, अगर मुझे आप कहेंगे किताबें लिखने को, तो मैं सैकड़ों किताबें लिख सकता हूँ उस पर। कुछ तो लिखा होगा, लेकिन जो पीछे रहे वो जो मुझे ज़हनी तौर पे, शऊरी तौर पे मेरी मदद की, मुआवनत की, मुझे खड़ा रखा, उसका कोई जवाब नहीं। जज़ा ही मांगूंगा अल्लाह ताला से उसके लिए, उनके लिए। ये एक वो। दूसरा जो मुखालिफिन होते हैं, वो सबसे बड़ा, उनका रोल सबसे बड़ा है। मैं उनका शुक्र, मतलब अगर मैं दिन रात कर सकूं तो मैं वो कम होगा। वो इसलिए कि आप होता ना बस्ती में, करिए में जहां पर रहते हैं जी, कोई फैमिली किसी के मुखालिफ होती है, कुछ ये चलता रहता है। मतलब ये जिंदगी का कोई दोस्त, कोई यहाँ दस्तूर भी है ना, आप एक दूसरे को देखकर भी आगे बढ़ते हैं ना जी, एक दूसरे को। तो अक्सर जब नौकरी नहीं मिलती थी, जमींदार तो हम हैं ही, खेत खलिहान है, बागात हैं, सब कुछ है, पीर मुरीदी का सिलसिला भी बहुत था जी। तो फिर भी वो कहा करते थे इशनालायक कि मिशन नौकरी मिलेंगे, कुछ दी नेथर, इस तरह की बात है, ऐसी बातें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये सुनना, तब भी। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह हाजिर नाजिर है। मैं तब भी मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि ये मुझे हिम्मत देते थे, हौसला देते थे। तो इसलिए मेरे को एक शेर भी, गजल का एक शेर भी है इनके, इनसे मंसूब है वो जी जी, वफाओं के लिए दोस्त बेहद हूँ तेरा ममनू, वफाओं के लिए दोस्त बेहद हूँ तेरा ममनू। दोस्त तो दोस्त होता है ना, हर हाल में आपकी मदद करता है। परेशान हूं कि कैसे हो अदा हक नुक्ता चीनों का, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ाया है। दोस्त ने हाथ पकड़ा, लेकिन उसने वो शरारा अंदर डाल दिया, और उससे मैं दहक उठा और आगे बढ़ा। यहाँ मेरे जहन में एक सवाल है इस लिहाज से, चूंकि तालीम व तरबियत के बाद जब आप कह रहे हैं कि मेरा एक अरसा जब बेरोजगारी में गुजरा, तब कहीं पे सोचा था कि ब्रॉडकास्टिंग में ही जाना है या हाँ, बहुत जबरदस्त सवाल पूछा आपने। नहीं पूछते तो मैं आपको कहता सबके सामने कि मुझे पूछिए कि मेरा मेरे जहन में, चूंकि आज जूनियर से बैठे, गहरा ताल्लुक था, 6वीं 7वीं से मैं रेडियो सुनता था जी। तो रात को चोरी, आज में मेरी अम्मी अबू भी आपका प्रोग्राम रोज देखते हैं जी, तो देख रहे होंगे, उनको आज पता चलेगा कि मैं जब सोते थे तो मैं रेडियो को 0 से थोड़ा आगे प्लस करके वॉल्यूम रख के, सराहने रख के, रात को 12 बजे तक सुनता था मैं। क्या बात। सारे आपके, खासतौर से आपका उर्दू सर्विस ऑल इंडिया रेडियो का, आपका जलंधर भी तब आता था रात को थोड़ा थोड़ा। हाँ, जम्मू नहीं आता था तब, आई डोंट नो क्यों नहीं आता था। आपका पेशावर, आपका ये सारी चीजें, लाहौर, ये BBC उर्दू सर्विस, डॉच वेले जर्मनी का, आपका वॉइस ऑफ अमेरिका, और आपका रेडियो बीजिंग भी सुनते थे हम। उनकी खास बात थी, हाँ, उनका भी उर्दू सर्विस था, आज पता नहीं रेडियो बीजिंग का उर्दू सर्विस। हाँ, लेकिन वो यहाँ से उर्दू नोइंग को नहीं लेते थे, वो अपने लोगों को उर्दू सिखा कर देते थे। इसलिए वो कहते थे ये रेडियो बीजिंग है, वो चीनी स्टाइल उर्दू, ऐसे ये भी हम सुना करते थे। तो ये शौक जबरदस्त था, रेडियो आने का शौक जबरदस्त था। दो शौक जबरदस्त थे मेरे, एक मशहूर होने का और एक समाजी या सियासी प्लेटफॉर्म पे लोगों की खिदमत करने का। ये जवानी के शौक है। ये इस शौक के बारे में हम मजीद बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का। वक्फे के उस पार ये जो दिलचस्प बातचीत हो रही है हमारे आज के मेहमान सैयद बशारत बुखारी साहब के साथ, ये जारी रहेगी। देखते रहिएगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही
जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। ऐसी तशरीफ़ फरमा सैयद बशारत बुखारी। सैयद बशारत बुखारी साहब, आपने कहा कि रेडियो आप सुनते थे तो ये बोजान अमुक शौक होस, तो रेडियो की ही बात करेंगे। मैं कहूँ ज़रा रेडियो को, रेडियो का आपका सफ़र, वो जो आपने यू विल बी द आर्किटेक्ट ऑफ सम प्रोग्राम्स, तो आज अब जब आप देखते हैं उसे, तो उन यादों को ज़रा हम आज दोहराएं। रेडियो का सफ़र कैसा रहा, और अच्छा सुनना, इसके साथ जो मैं सवाल है, अच्छा सुनना एक समाज के लिए कितना ज़रूरी है? आपने अभी याद दिलाया, आप सुर्खियां पेश कर रहे थे, ये प्रोग्राम मैंने पेश किया है 1998 में, 1998 में। ठीक, आज की सुर्खियां रेडियो पे, रेडियो से शुरू। बिल्कुल 3 प्रोग्राम कर लिए, तीनों को रिकॉर्ड कर लिया और 3 में से देखा कि कौन सा टोन रखा जाए। ओके। तो मुझे याद है हमारे एक साथी थे वहां पे जो बैंक में थे बाद में, तो वो चौथे दिन आ गए जी जी, रेडियो जाना था उनको ऑफिस। तो जब मैं उतर रहा था वो चढ़ रहे थे, गले लगाया मुझको, तो कहा कि यू हैव ब्रोकन ऑल द शैकल्स, जी, क्योंकि मैंने लहजा ऊपर लिया और फास्ट प्रॉपर पाजेज वगैरह के साथ, ठीक। तो ये प्रोग्राम कर लिया। रेडियो का मैं पहली बार 88 में गया हूं जी, बड़ी मुश्किल से रेडियो अंदर गया, फिर युवानी में प्रोग्राम कर, उबैद सिद्दीकी मरहूम थे तब, फिर वो BBC भी चले गए थे, तो वो प्रोग्राम वहां कर लिया। उसके बाद मैंने इस स्टूडियो में 2 टेस्ट पास किए हैं जी, एक ड्रामा ओके, और एक न्यूज कास्टर्स का टेस्ट। ठीक। ड्रामा कभी किया नहीं, एक ड्रामा में मैं आया, वो उसमें मैं कोई कोर्ट सीन था, बैठा, कुछ पैसा भी मिला, ज्यादा मन नहीं था। न्यूज कास्टर का टेस्ट जब हमने क्वालिफाई कर लिया तो 3 लोगों ने क्वालिफाई कर लिया। इट वाज 1989। एक हमारे जो MLC भी थे बाद में हमारे साथ, सेक्रेटरी एकेडमी थे, ये रतनपुरी साहब, नहीं, जफर मनाज साहब। अच्छा, मनाज साहब, ठीक। और एक थी राही आगा जी, वो गाना भी गाती थी, बहुत अच्छी सिंगर है वो, अल्लाह सलामत रखे दोनों को, आमीन। और मैं, हम 3 ने क्वालिफाई कर लिया जी। तो इस स्टूडियो में हमने कोई 2 महीने 3 महीने ट्रेनिंग की कि कैमरा क्या होता है, किस तरह से देखना है, स्क्रिप्टिंग क्या है वगैरह, बहुत सारी चीजें। तो लेकिन जब अल्टीमेटली हमें वो ट्रायल बुकिंग पे पढ़ना होता है जी जी, तो उन 2 ने वो पढ़ सके, मैं नहीं पढ़ सका क्योंकि हालात बहुत खराब हो गए, तो न्यूज रूम शिफ्ट हो गया। अच्छा, तो वो ख्वाब ही रह गया। हाँ, तो ये मैंने बेसिकली लिया था कि मैंने सोचा था कि हम, क्योंकि घर में जो हमारा गांव और हमारा घर दोनों समाजी मामलात के सियासी एतबार से, और हमारे गांव ने हमेशा बाकी गांव की फिक्र की है, अपनी फिक्र नहीं की थी कभी, आज भी है ऐसा। अच्छा, दूसरे गांव की, लेकिन वो हम अशफाक से पूछ सकते हैं, क्योंकि अहले पटन 2 है। अगर अब आज हम इसका नाम गुड मॉर्निंग पटन भी रख सकते थे, अगर मुझे न रखा होता तो फिर हमें कबूल है, मैं बहुत खुश हूं। इसलिए अगर आप कुछ उधर इधर भी बोलते 19-20 तो अशफाक बोलने के लिए तैयारी नहीं साहब, ये मुझे टोक सकते हैं, नहीं, बिकॉज आज मैं कड़गरे में खड़ा हूं, बैठा हूं। नहीं, आज मामला मेरे ख्याल से दूसरा है, क्योंकि आप सीनियर है और हम यहाँ पे जूनियर सीखने बैठे। तो ये क्रीरी ने हमेशा अपनी कुर्बानियां देके बाकियों की खैर मांगी है, सोची है और चाहिए है जी। तो इसलिए वहां पे समाजी एतबार से मैं भी जाता था 8वीं 9वीं में छुट्टी लेके, अगर मेरे वालिद साहब तो अक्सर जाते थे कॉलेज निकल के, 2 क्लास पढ़ा के, 3 क्लास पढ़ा के, लोगों के साथ मिलना जो, नॉट ओनली हिम, बाकी क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, पीपल्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इलाके क्रीरी, बाकी लोग भी जो उसमें शामिल थे, तो ये जाते थे, हम भी जाते थे। तो ये बड़ा शौक था कि मैं एक समाजी एतबार से, सियासी एतबार से काम कर लूं और मशहूर होने के लिए रेडियो साथ। लेकिन आपने, ये प्लान था मेरा, ये दायरा, ये सारा ढेर हो गया 89 में, जब हालात खराब हो गए, न्यूज नहीं पढ़ सके हम, और मैंने पोल्ट्री फार्म खोल रखा था, 3 महीने चलाया। अच्छा, तब हाँ, थोड़ा रोजगार के लिए ना, अपना रोजगार के। और जब 3 महीने हड़ताल होगी, कुछ मिला ही नहीं, न चूजे मिले, न उनके लिए फल वो मिला, वो दाना मिला, तो वो भी बंद करना पड़ा। तो फिर मैं थोड़ा दिल्ली चला गया था, लेकिन उसके बाद रेडियो को छोड़ा नहीं मैंने, रेडियो के ख्वाब को। और अल्टीमेटली तब भी ये ख्वाब जोश बराबर था इसके लिए कि यहाँ मैं 3 बार रिजेक्ट भी हुआ हूँ रेडियो स्टेशन श्रीनगर से, 1991, 92 में। हाँ,
मेरे से बहुत बेहतर लोग थे, वो सिलेक्ट हो गए, मैं नहीं हो सका। तो फिर मैंने दिल्ली में क्वालिफाई कर लिया जी। ठीक। हाँ, तो मेरी पोस्टिंग हुई फैजाबाद, पहली पोस्टिंग अयोध्या। तो चूंकि अयोध्या हाल ही में हुआ था कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, तो मैंने मना कर दिया, मैं नहीं गया। अब देखिए ना, एक तो नौकरी नहीं, फिर कहता हूँ मैं नहीं जाऊंगा। फिर दोबारा से एक एक्सरसाइज हुआ, कहाँ पोस्ट खाली है। यहाँ एक पोस्ट खाली था, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट के लिए था, उस पर आप अपॉइंट नहीं हो सकते, ट्रांसफर हो सकते हैं, पोस्टिंग हो सकती है। तो फिर निकल के जलंधर में आया। तो जलंधर में कुछ साल 1.5 साल रहा मैं, पर वो वहाँ के लोग, वो सरदार बरादरी तो मैक्सिमम है वहाँ पे जी, और फिर कुछ हिंदू बरादरी के लोग थे। लेकिन वहाँ में जितने साल भी रहा, मैं मेहमान ही रहा वहाँ पे, उन्होंने मुझे मेहमान की तरह रखा। ऑल सैल्यूट्स टू रेडियो के प्रोग्राम जिसका हम बहुत बेसब्री से, जो अपनी समाजी खिदमत की बात की, जो खिदमत इश्का थी, शहरबीन ऐसे सुनते थे लोग कि जैसे हमारी आवाज़ हो, ये आज वनन सोन मसल। उसमें आप इख्तिलाफ करते थे लोगों से, और अहले हुकूमत, अहले इक़्तिदार से इख्तिलाफ। लेकिन उस दौरान जो इख्तिलाफ था वो बहुत इस अंदाज में, इस शगुफ्तगी के साथ कि किसी के साथ कभी बिगड़ी नहीं। तो मैं तो कहता हूँ इतनी बनी कि फिर आप अहले हुकूमत ही बन गए। क्या था वो इख्तिलाफ का इतना जादू? इसलिए वो ये प्रोग्राम शुरू किया था नईम अहमद महजूर साहिबा ने, जब वो आई थी बीबीसी से। तो उसके बाद 10 मिनट का प्रोग्राम था। फिर मैं, तला साहब और सतीश उमर जी हमको दिया गया, तो हमने इसको आधा घंटा ले लिया, हाफ एन आवर। वॉज ए चैलेंज, डिफिकल्ट था। लेकिन हमने इसको, हम इसलिए इसमें कामयाब हो गए, हमने खुद को इससे अलग रखा, अपनी जात को। ठीक खुद को अलग रखा है हमने इससे। यहां तक कि हम सुनते होंगे, तला साहब भी शायद, उसके बाद मकसूद साहब भी हमारे साथ, मकसूद अहमद साहब। और कभी कभी हम चस्पीदा खान साहब से, जब मैं कहता था यार कुछ चेंज कर लेंगे आज, तो उनसे पढ़वाते थे स्क्रिप्ट। तो हम इख्तिलाफ बहुत करते थे, लफ्जों पे इख्तिलाफ करते थे कि कौन सा लफ्ज चाहिए जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, गलत पैगाम लोगों में ना हो। और जो अरबाब इख्तिदार हमसे, मैं ये नहीं कहूँगा डरते थे, लेकिन एहतियात करते थे कि बात ना हो तो अच्छा है, उनको फोन ना आए तो अच्छा है। लेकिन उसमें वो इसलिए नहीं, वो हमसे इसलिए डरते थे कि हम कोई गलत चीज उनसे चाहते थे। एतबारियत इतनी ज्यादा थी कि बाद में, जैसे आज हमने किसी मिनिस्टर साहब को फोन किया, उठाया नहीं, तो शाम को लैंडलाइन पे करते थे, आपने फोन किया था, ये आप किसी ने उठाया होगा वहां पे जी, तो खैरियत थी, मैंने उससे पहले पूछ लूं, कल फोन करूंगा। इतना था एतबार। क्या बात, ऐसा नहीं, डर नहीं था, एतबारियत। तो इसलिए क्या था कि इसलिए प्रोग्राम सारे जितने भी आज भी है प्रोग्राम कामयाब रहा, इसलिए लोगों को अच्छे लगे कि हमने हक की बात की, अपने आप को इससे पीछे रखा। अगर मेरा किसी के साथ, ऐसे भी ऑफिसर साहबान थे जिनको मैं अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब उनसे इंटरव्यू करना था, हमने कर लिया और उनकी बात लोगों तक पहुंची। अच्छा, जब आप इतनी वसी पैमाने पे बात कर रहे थे, जो मामलात क्रीरी के हैं, क्रीरिस मामलात पाटनस माम, तिम तकरीबन सरसी कशीर तिमे मामलात, सुई सड़क खुन मामल, सुई पावरुख मामल, तिमे चीज यम अस दोहरावन सोसाइटी में कमो पेश कहाँ ज्यादा तरक्की हो सकती है, मगर ओवरऑल मामल तकरीबन ये तुम बड़िस पैमानस पे काम करान रेडियो के जरिए, तुह क्या करू पन दामन कोरवा तो तंग कि तुम वो क्रीर से योत कि तुम ज्यादा मोहब्बत करो। तुम, हम सब की बात कर रहे थे, फिर आप सिर्फ सियासत में चले गए और तंग हो गया कि वसी हो गया? नहीं, ऐसा वसी हो गया। वो इसलिए वसी हो गया कि जब मैं नौकरी छोड़ के, मुफ्ती साहब को अल्लाह मगफिरत करे, कोई 10 महीने महबूबा जी, उन्होंने मुझे, मैं ये नहीं कहूँगा पीछे रहे, उनका बड़ापन है, कहा तो 10 महीने के बाद अल्टीमेटली मैंने नौकरी छोड़ दी और मैंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्वाइन कर लिया तब। तो हालांकि मुझे याद है, ये मसूदी साहब डायरेक्टर थे, तो उन्होंने 3 महीने मेरा वो रिजिग्नेशन अपने पास रखा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और हमारे बशीर आरिफ साहब थे, तो जब मैं दिल्ली में ऑर्डर का इंतजार कर रहा था, तो छुट्टियां बहुत पड़ी बीच में, तो ये रामपुर में थे डायरेक्टर, तो मैं इनके पास गया और हफ्ते बैठा उनके पास, उनके रामपुर में। और यहां तक कि इन्होंने मेरा इंटरव्यू किया वहां पे, एक बेरोजगार नौजवान की सोच समझ क्या होती है। मैं रामपुर में तब गेस्ट बन गया रेडियो में, रामपुर स्टेशन में। तो ये जो था, क्या बोल, कुछ पूछ रहे थे? मैंने ये पूछा कि आपने वसी जो दायरा था, पूरे कश्मीर की बात कर रहे थे। तब हम कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर की, फिर आप सिर्फ क्रीरी में चले, पटन में चले ना। जब मैं एमएलसी बना तब भी लोग वही उसी एतबार से, उसी मामलात के एतबार से हमारे पास आते थे मेरे पास, और मैं तब भी काम करता था। मैंने एज एमएलसी पैसा करगिल में दिया, जम्मू में दिया, उड़ी में दिया, कुपवाड़ा में दिया, पहलगाम में दिया,
आपका नोबरा में दिया, तब वहाँ मशहूर होना चाहते थे कि वहाँ फाउंडेशन स्टोन्स लगाए? नहीं, वो जानते थे। कोई फाउंडेशन में कभी लगाया नहीं आज तक, मैं लगाता नहीं हूँ, न मैंने कभी रिबन काटा है। ठीक, हजारों में से 1000 करोड़ के करीब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च किया होगा 9 साल में, 1000 करोड़, लेकिन मैंने वो रिबन वगैरह न काटे, न मैंने वो फाउंडेशन स्टोन लगाई। आज बड़ा रिवाज है उसका, आज छोटी छोटी बातों पे भी रिबन काटते हैं। तो तब भी हम ये काम जारी रहा। लेकिन इसमें एक खूबसूरत बात ये थी कि जैसे अभी अशफाक साहब फरमा रहे थे कि मैं सवाल कुनंदा था जब मैं रेडियो में था। जी जी, वो भी बड़ा अहम काम है, जैसे आप करते हैं, जो आज करते हैं लोग, बहुत जबरदस्त काम है ये, मामूली काम नहीं है। फिर जब मोटिवेशन पावर क्या बना, ठीक, कि मुफ्ती साहब ने कहा बहुत काम किया इधर, अब इधर करो। इससे मुझे एक वो जहन में आ गया कि ये तो बड़ा आसान भी है, ये सवाल कुनंदा होना, सवाल कर लिया, पूछ लिया, जवाब देना और सॉल्यूशन देना बनना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना माइक के उस तरफ था, अब मैं माइक के इस तरफ आ जाऊं। और उसके बाद शुजात जब मैंने छोड़ दिया तो शुजात मरहूम थे यूएस में, वो इंटर्नशिप कुछ कर रहे थे वहां पे, पीएचडी किया है उन्होंने मास कम्युनिकेशन में, मगफिरत कुछ कर रहे थे वहां पे। तो मैंने उनको फोन किया, वो रात को उठाया, मैंने कहा मैं कल ज्वाइन करूंगा। ठीक है, थैंक यू। तो हो गया था। तो ये चीज मैं तब भी हम क्रीरी तक महदूद नहीं रहे। तब भी जब मैं एमएलए भी था, एमएलसी भी था, तो हमने जहां जहां पॉसिबल हुआ हमने काम कर दिया। पैसा नहीं दे पाते हैं आप एज एमएलए किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी, एज एमएलसी आप देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एज मिनिस्टर भी फिर हर जगह काम किया। जी जी, ये यहाँ पे चूंकि रेडियो का सफर या फिर ये सियासत का सफर, चूंकि समाजी खिदमत जो है दोनों जगह पे हुई, लोग जब रेडियो के साथ आपसे वाबस्ता थे तब भी आपसे उम्मीदें लगा रखे थे, और सियासत में भी क्या वो उम्मीदें वैसी ही मिली? क्या इन दोनों में वो खिदमत करने का मौका बराबर मिला? पहले हम आपसे पूछेंगे, करते हैं? नहीं, मैं अगर अपने हिसाब से कहूँ मैं तो बिल्कुल बहुत करीब। जिस दिन मैंने रेडियो छोड़ा और सियासी मैदान में आ गया तो 50% पॉपुलैरिटी मेरी खत्म हो गई। अच्छा, नेक्स्ट मॉर्निंग। और अखबार, दोस्तों का क्या हाल था जो रेडियो में काम करते, जिन्होंने अचानक से सुना ये सब? नहीं, उनको थोड़ा सा, तला साहब और मकसूद साहब मेरे साथ थे जब मैं इस्तीफा देने गया जी। हाँ, हालांकि तला साहब ने पता किया कि नेक्स्ट डे उन्होंने सुर्खियां पढ़ी, क्योंकि मैं था नहीं, तो सुर्खियों में इन्होंने आखिरी पर खबर पढ़ी ग्रेटर कश्मीर से, ये खबर कि सईद बशारत बुखारी रेडियो से मुस्तफी हो गए। मिसाल, ग्रेटर कश्मीर से क्यों पढ़ा? वो तो साथ थे। अब सुनिए ना, ये तो है, इसको मीडिया कहते हैं आप जी। मैं, ये बंदिशें हैं, यानी ही वाज विद मी जब मैं, और जब मैं ज्वाइन किया ही वाज विद मी। आपके साथ थे तब? मेरे साथ थे, मकसूद साहब भी जी। और उन्होंने एक हवाला दिया ग्रेटर कश्मीर का, क्योंकि वो खुद अपना बोल नहीं सकते, बंदिशें होती हैं। तो ये सारी चीजें जो हदूद, ये पैसा आप, मैं ये कह रहा था, पैसा आप एज एमएलसी आप दे सकते हैं हर जगह, पर एज एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी में देना होता है, उसके बगैर नहीं। और रेडियो का सफर जब हुई मेरी पॉपुलैरिटी, कई अखबारों, कश्मीरी इमेज में खत छपे कि कम बैक बशारत, और लोगों ने लैंडलाइन पे फोन करके बददुआएं दी हाँ कि आपने क्यों छोड़ गए आप। लेकिन इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम। एक अंदर एक रिजॉल्व भी था, एक शौक भी था कि बड़ी मेहनत के साथ इस तरह से ओवरऑल, चाहे आप हाउस में हैं, हाउस से बाहर हैं, टेलीविजन पे बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और उससे फिर दुगना वापस आ गया वो मोहब्बत। ना चाह के भी कुछ चीजें करनी पड़ती है, यहाँ पर एक और ना चाह के भी ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। जी नाज़िर मोहतरम, ये गुफ्तगू जारी रहेगी। एक मुख्तसर से एक वक्फे के लिए रुकते हैं और उसके बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इस्तकबाल देखने वालों का नज़र मोहतरम, प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जैन के। आज हमारे साथ एक खमजहद शख्सियत, ब्रॉडकास्टर, पोइट, पॉलिटिशियन और सईद बशारत बुखारी साहब, इनसे जो सिलसिला कलाम है जारी है। हम बात कर रहे थे, चूंकि एक दिन में ये तब्दीली आई, एक दिन में आपने कहा कि रेडियो का सफ़र छोड़ के मैं सियासत में आ गया, और कितनी तब्दीली दोस्तों में देखने को मिली, अहबाब में यमजन आस पास शुरू। मैं उम्मीदों की बात कर रहा था, पत यमजन तम पते कोशिश करूँ, तुम उम्मीद गया तम खुद ज्यादा किन कम। उम्मीदें बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, और सारी पूरी होती नहीं है जी, पूरी होती भी है, होती भी नहीं है। लेकिन एक चीज है उसमें जो कॉमन है, वो ये है कि जो नहीं हुई वहां भी हमने पूरी कोशिश की, जो हुई वहां भी कोशिश की। बाकी अल्लाह मालिक जो कि जहां पे जो नहीं हुई
جو ہوئی یوجولی آج یُتھُے أسۍ پالِٹِشَن ایز اے پالِٹِشَن پرٛژھٕ بہٕ تۄہہِ پالِٹِشَن چھُ آز کل اِنوالو لۄکٹٮ۪ن تِمن چیٖزن منٛز یِم اصل کٲم کُنہِ ڈِپاٹمنٹٕچ چھِ یا محلُک سرپنچ یا علاقُک سرپنچ کَرِ ہالِسٹِک ڈیولپمنٹل پلان کیٛازِ چھُنہٕ اَسہِ جموں اینڈ کشمیٖرس منٛز تِتھ کٔنۍ گژھان مثال پٲٹھۍ وُہٕرۍ چھُنہٕ اَسہِ پالِٹِشَن تیُتھ کانٛہہ پٕلانا دِوان کہِ وُہٕرۍ کِژھ سڑک حظ گژھِ آسٕنۍ 25 کۭتیاہ ٹوٗرِسٹ یِن اَسہِ یا 20 سون ایگرِکلچرل ڈیولپمنٹ پلان کیٛاہ گژھِ آسُن کُنہِ اندٕ اِرِگیشنٕچ کانٛہہ کینال یِژھ گژھِ آسٕنۍ أسۍ ما چھِ ایگرِکلچرل زٔمیٖن کانٛہہ تہِ یُتھ پلان بہٕ چھُس نہٕ اکھ مخصوٗص ڈپارٹمنٹٕچ کتھ کران کینٛہہ ہالِسٹِک ڈیولپمنٹ مطلب أسۍ چھِ یوٗجولی پتہٕ ایز اے پالِٹِشن یا یہِ کہِ ٹرانسفارمر کتھ جایہِ چھُنہٕ تِم وہ چیٖزیں بھی ضروٗری ہے تِمن ہُنٛد تہِ چھُ خیال تھاوُن یا پننٮ۪ن رِلیشنن منٛز چھِ أسۍ یہ بڑی ڈیولپمنٹس یہاں کیوں نہیں ہوتی ہے کیا اس طرح ہماری جو سیاسی طبقہ ہے کیا اس کی تربیت ایسی نہیں ہوئی ہے؟ نہیں تربیت ہوئی ہے معاملات بھی ہیں لیکن یہی وجہ بھی تھی کہ جو ہم نے لوگوں کا رونا دھونا تکالیف دیکھی ریڈیو کے ذریعے خاص طور سے شہربین اور رائے ترائی بھی کرتے تھے ہم اس کے ذریعے بھی دیکھا تو وہی شاید ایک وہ بھی ایک موٹیویٹنگ فیکٹر تھا میرے لیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب میری اور میری ہمشیرہ صاحبہ کی شادی ہوئی یہاں سری نگر جواہر نگر میں, لیکن ایک ہفتے پہلے ہم اپنے گاؤں کریر گئے تو وہاں پہ ہم نے 2 دن فنکشن وغیرہ دعوتیں کھلائیں جو آس پاس گاؤں اور آس پاس 2 دن. ہمیں شجاعت اور مجھے سوپور ایگزین کو فون کرنا پڑا اور وٹلب سوپور یا بانڈی پورہ سمجھ لیجیے آپ, وہاں سے 2 دن ہم نے 4 آب پانی کے ٹینکر منگوائے کیونکہ ہمیں پانی چاہیے تھا. اور یہی چیز ذہن میں رکھ کے پھر اگر آج آپ دیکھیں گے آج اب نالے میں پانی کم ہے وہ الگ بات ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ کا اگر برف نہیں گرے گی تو پانی نہیں ہوگا. لیکن آج جب بھی پاسبل ہوتا ہے تو آج اسی کریری سے نہ کہ کانسٹیچوئنسی بلکہ دوسری کانسٹیچوئنسیز میں بھی ٹینکر سے پانی جاتا ہے. کیا بات ہے. یہ ایک اس کے یہ فرق ہے. اور اس میں آپ الگ الگ بھی لوگ کام کرتے ہیں. جیسے یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کسی بیکاز ایم ایل اے ہونا ایک سائنس, میں یہ سمجھ پولیٹیکل سائنس نہیں, یہ ایک سائنس ہے ڈیولپمنٹل سائنس. آپ کس طرح سے کریں گے اس کو, پولیٹیکل سائنس تو ہے ہی ہے. تو یہ الگ الگ معاملات اور الگ الگ علاقے کے الگ الگ مسائل معاملات ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں گا جو میں نے سڑکیں بنوائی اور ایز ایم ایل سی سے لے کر ایم ایل اے تک. جب میں منسٹر بنا تو ہمارے ایک قریشی صاحب تھے ہندواڑہ کے, وہ ڈائریکٹر جنرل تھے اسٹیٹکس ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹسٹکس. میں نے کہا, میں نے کہا یہ جو سڑکیں میں نے بنوائی پلیز مجھے بتائیے اس سال میرے لاسٹ ایئر 31 مارچ تک, اسی سال 15 تک بتائیے مجھے کتنا پیسہ بچا لوگوں میں بیکاز آف دیز روڈز وغیرہ. انہوں نے کہا جی مہینہ لگ جائے گا. میں نے کہا 2 لے لیجیے کر لیجیے. ایک دن میں نے ان کو اس پروگرام میں دیکھا قریشی صاحب کو, بہت شاندار انسان ہے وہ. تو کوئی 1.5 مہینے کے بعد یہ آئے, انہوں نے کہا جناب 7 کروڑ بچ گئے صرف چھورا سے اوپر روڈ بنانے, روڈ میگنیمائزیشن وائڈننگ آف روڈز وغیرہ. تو 7 کروڑ روپے ان مالکان باغات کو بچ گئے, کسی کو 2 لاکھ کسی کو 50 لاکھ جس کی جتنی زمین ہے. سو یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف اور جائیں. یا ہمارا علاقہ گلمرگ کے بالکل بغل میں ہے, ایون دامن میں ہے, لیکن ہمارے پاس وہاں تک پہنچنے کے لیے کمیونیکیشن ٹھیک نہیں تھا. آج سارا کپواڑہ بارامولہ ضلع کا ٹریفک ہمارے علاقے سے جاتا ہے. آج آپ دیکھ لیجیے اگر آپ چھورا سے اوپر جائیں گے یا باقی جگہوں سے جائیں گے, شیخ پورہ سے جائیں گے, کنڈی سے جائیں گے, آج کمپلیکسز بنے ہیں. وہ تب بنے کمپلیکسز جب لوگ وہاں سے لوگوں کی گاڑیوں کا گزر ہے, تب جا کے کمپلیکسز. اگر اب ایز اے سیاست دان آپ سے کچھ اور پوچھیں گے تو وقت اتنا ہے نہیں, لیکن آپ کی شخصیت میں اتنی چیزیں ہیں جو میں پوچھنا چاہوں گا. ایک شہربین کا ایک صداکار براڈ کاسٹر, بند کمرے میں ایک شاعر, خود کچھ سوچ رہا ہے اور کچھ لکھ رہا ہے, ایک سیاست دان, کیا ہے بشارت بخاری جس سے اطمینان دل, جسے چاہتا ہے بشارت صاحب؟ کچھ نہیں, انسان شوق ہے کرتا ہے, اس کا کرم. شاعری تو سنائیں گے ہمیں کچھ. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے. باقی میں آپ کو جیسے اپنے ریڈیو کا بار بار اپنے ذکر کیا, اچھا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے. میں ہر 3 مہینے کے بعد ریڈیو جاتے ہی جاتا ہوں, کچھ بھی ہو جائے. میں وہاں چائے پیتا ہوں. 3 مہینے تو لگا ہے میرا. یہ میں نے کوئی کمال نہیں کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں. جب ریڈیو کشمیر میں شروع ہوا تو میرے نانا جان میر غلام محمد نازکی صاحب مرحوم, وہ آفس سپرنٹینڈنٹ ریٹائر ہوئے اس زمانے میں RNB میں. ان کے بڑے بھائی صاحب میر غلام رسول نازکی صاحب, میرے امی کے چاچا. یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے شاید 48 میں کب شروع ہوا ریڈیو,
ये वो पहली शख्सियत है जिन्होंने ये कहा कि ये रेडियो कश्मीर श्रीनगर है। ओके, जिस आवाज में आप कहते थे फिर आप भी, हाँ, ये रेडियो कश्मीर मीर गुलाम रसूल नाज़की साहब ने किया, और उनके फारूक नाज़की साहब फर्जंद, वो तो बादशाह टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के शायर भी, बात कुछ न्यूज भी पढ़ा करते थे, लेकिन मैं सुना नहीं, शायद मैं ज्यादा छोटा था तब। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जब 1921 में या कहीं शायद बॉम्बे में एक रेडियो शुरू हुआ, बॉम्बे क्लब में, उसके बाद अंग्रेजों की सरकार थी तो एक रेडियो कुछ कॉर्पोरेशन सा बन गया, छोटा सा। उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दिया गया ऑल इंडिया रेडियो में 36 में, 1936 में। और उस जमाने में I&B मिनिस्ट्री नहीं हुआ करती थी, इंफॉर्मेशन, ये कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंडर रखा उन्होंने। ओके। और इसके जो पहले डायरेक्टर जनरल थे, डायरेक्टर जनरल था, नाम क्या था? हेड सरबराह थे उस वक्त के हिंदुस्तान, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान, यूनाइटेड इंडिया। जी, बड़े सगीरे मैं उसी फैमिली से हूँ। पितरस बुखारी साहब थे, वो हमारे क्रीरी से हैं, उनके वालिद साहब से 1890 या 95 में। अच्छा, पितरस बुखारी और आपका ताल्लुक है? हम हाजी मुराद साहब की औलादे हैं। ओके। तो वो उनके वालिद साहब चले गए थे, बड़े आलिम थे वो मिजा नहीं आया, लेकिन पितरस साहब का थोड़ा है वो बहुत आलिम भी थे उनके वालिद साहब, तो वो पेशावर चले गए, पीर मुरीदी भी वगैरह, तो वहीं आबाद हो गए। तो पितरस बुखारी साहब, तो हमारे गांव क्रीडी और बुखारा सादाती बुखारिया ने जहां इल्मी और मजहबी मामला खानवादे नहीं किया, बहुत जबरदस्त, और फिर अदब सकाफत के साथ भी। और हमने यूनाइटेड इंडिया को पहला डायरेक्टर जनरल दे दिया भाई साहब। क्या बात है। अब शायर, जो शायर आप नहीं, एक सेकंड, उनके छोटे भाई जुल्फकार अली बुखारी साहब जी, उन्होंने बॉम्बे स्टेशन स्टार्ट किया, उन्होंने दिल्ली स्टेशन स्टार्ट किया। वो पहले पाकिस्तान के पहले डायरेक्टर जनरल बने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के। और हम बीबीसी देखते हैं ना, यहाँ पे हमारे बहुत सारे बीबीसी से वाबस्ता हैं, मशहूर भी हो गए। आलिया नाज़की साहब, बहुत सारे हैं हमारे, जमील साहब और भी बहुत सारे हैं। लेकिन जड़े बुखारी साहब इज द पर्सन जिसने ईस्टर्न सर्विस बीबीसी का, जिसमें उर्दू हिंदी आता है, शुरू कर दिया। क्या बात है। तो क्रूर जो है ये वाकई मस्क्रोज है। जब मैं शायरी की गुजारिश बार कहते ना रेडियो बशारत बुखारी, और जब मैं ये सारा देखता हूँ मैं तो बशारत बहुत छोटा हूँ। अब खुद एज ए शायर, बंद कमरे का शायर, हमें कुछ सुनाएंगे, क्योंकि एज ए रेडियो आपको तो सुना है, आपकी सदाएं सुनिए, आवाज सुनिए। मैं गुजारिश करूंगा कि अब कलाम की, क्योंकि नाजरीन ने भी कम ही सुना होगा बशारत बुखारी को, जो अहले इल्म है या अहले अदब है, उन्होंने महफिलों में सुना होगा, आम लोगों ने। एक मुनाजात है जी, इजाजत तो सुना दे। बेशक, प्लीज इरशाद। मेरे रब्बा तू कादिर है, तू खालिक है मेरे मौला, मेरे रब्बा तेरी ही जात से हम हैं सभी मंसूब सरतापा। क्या? तेरी ही जात से हम सब। मेरी वादा खिलाफी, अब देखिए, मेरी वादा खिलाफी और ये हक तलबी मेरी तौबा। क्या बात है। कई दिल हैं मेरी लग़ज़ी से या मजरूब सरतापा। कई दिल है, बहुत खूब। गुनाहों से मेरी ये खूब का सर निगू है ही। फिर से गुनाहों से मेरी गुनाहों से मेरी ये खूब का सर निगू है ही। मेरी गमनाक हस्ती भी है बस मनकूब सरतापा। क्या बात है। बेअब्र नीले आसमां से तू ही बरसाए है बारिश। और आ जाए इंशाल्लाह, ये दुआ भी है। बेअब्र, अब तो अब्र की बात है। जी जी। बेअब्र नीले आसमां से तू ही बरसाए है बारिश। तेरे एजाज कुदरत से हैं सब मरऊब सरतापा। बेशक। कोई मुनकिर, कोई बेगम, कोई उल्फत में है सरखम। कोई मुनकिर, कोई बेगम, कोई उल्फत में है सरखम। जी, मुनकिर भी सरखम है। कोई मुनकिर, कोई बेगम, कोई उल्फत में है सरखम। मेरे आका ज़मीं पर सब तेरे मंदूब सरतापा। क्या एक मुनाजात लिखा है, और कुछ बताइए तो मैं सुना सकता। नहीं, और भी कुछ एक मुनाजात के कुछ और भी शायरी, क्या सिर्फ नातिया या मुनाजाती लिखते हैं आप, या अपनी यादों की, जो आपकी यादें हैं, या जो दोस्तों के, या आपने अभी वो एक शेर कहा नुक्ता चीनू का, वो ये एक कली लिखी है, एक गज़ल। ताज़ा कलाम है, प्लीज। अश्क जब मेरी पलक से गिर गया, हाथ में तूने लिया जुगनू हुआ। तुमने जो आवाज दी दिल को मेरे, ठीक, लहजा मेरे दिल का फिर उर्दू हुआ। क्या बात है। आह जो छू कर गई है सांस को, आह जो छू कर गई है सांस, फिर समा अंदर का सब खुशबू हुआ। ये पपीहा मीन्स कोयल, ये पपीहा है तेरा जासूस क्या।
ये पपी है तेरा जासूस क्या, दर पे पाऊं क्या रखा पीहू हुआ, क्या बात है। हाँ में नाना ना में हामा, हाँ में नाना ना में हाँ से तेरी, दिल मेरा तो कल के कल साधु हुआ। क्या बात है। क्या बात है। शायरी में एज ए अदीब अब पूछना चाहूंगा, तसव्वुर की कंगाली, कहते हैं आज के अहले इल्म कि अब शायरी में तसव्वुर की कंगाली का जमाना आ रहा है जी, क्या ये बात सच है? क्या तसव्वुर कम होता जा रहा है? मुझे नहीं, तसव्वुर कम नहीं हो सकता है। तसव्वुर अंदर की उपज है। फिर बेजारी क्यों है आजकल? नो, तसव्वुर अंदर की उपज है। जितना आपका अंदर आपसे बाहर आ जाएगा, बेसिकली पहले आपने जितना लिया होगा जहन के ग्राट में जी, और फिर पिस के जितना आपके शरीर में, आपके शऊर में गया होगा, वो फिर तसव्वुर के एतबार से बाहर आता है। जैसे मैंने किसी शायर को बदरस पढ़ा ही नहीं, ठीक, अच्छा, या अखबारों में पढ़ा, गालिब को पढ़ा, मीर तकी मीर को पढ़ा, किसी हफीज अलंदरी साहब को पढ़ा, एक एक दो दो तीन तीन चार चार गालिब को मतलब पढ़ा, अल्लामा इकबाल को पढ़ा, बदरस नहीं पढ़ा अखबार। मैंने उर्दू 8वीं जमात तक पढ़ी है सिर्फ। तो अब जब मेरे शऊर में था शुरू से शायरी में मतलब इसके साथ शगफ था जबरदस्त। अब जब हाउस अरेस्ट हो गए, 1.25 साल बंद थे, उसके बाद कोविड भी आ गया, तो अब क्या करता आदमी, तो मैंने थोड़ा सा बेबहर लिखना शुरू कर दिया, आइडियाज। और 2.5 साल से बहर में लिख रहा हूं। अब जितने भी मेरे ख्यालात, अब ऐसा नहीं है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें, जो आप बता रहे थे, किस चीज का जिक्र कर रहे थे आप? मैं तसव्वुर की बात कर रहा हूं। अब वो बेचारे शेर लिख नहीं पाएंगे। डज दैट मीन कि उनके पास तसव्वुर नहीं है? उनका तसव्वुर को इजहार करने का कोई और तरीका है। कोई मस्जिद में जाके आप वाज पढ़ते हैं तो वो भी उनका एक तसव्वुर है, जो जिस तरह से दीन को उन्होंने लिया होता है वो बात करते हैं। कोई उस्ताद, एक बेसित उस्ताद इसी बात को तसव्वुर के जरिए लोगों को बढ़ाता है। कोई गुड मॉर्निंग जेन के कर रहे हैं, कोई गुड मॉर्निंग जेन के में नसीहत रोज करते हैं, बात अच्छी बातें बताते हैं। कोई डॉक्टर आपको मुलाहाजा करते करते आपको समझाता है कि आपको घर में किस तरह खाना है, पानी कैसे पीना है, कितना पीना है। एक सारी तसव्वुरात ही है ना जी। अब कोई शायर तसव्वुर, हाँ कभी कभी किसी शायर को शायरी आती है, लेकिन बेचारे को उस वक्त तसव्वुर में कोई चीज आएगी तो मारेंगे तो नहीं ना उसको। तो यू हैव टू, देखिए आपको इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो रब ने जो कायनात बनाई है, ये उसका, मैं ये अक्सर कहता हूं कि किसी की बेइज्जती और किसी की बेकदरी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी शख्स की, इवन जानवर की बेकदरी करते हैं, तो आप अल्लाह ताला की जात के फैसले की बेकदरी करते हैं। इसलिए जब आप सब लोग, इसी से समाज बनता है ना, आप सबको एक्सेप्ट करते हैं, सबसे मिलजुल के बैठते हैं। कोई अच्छा बोलता है, कोई खराब बोलता है, कोई ज्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, कोई बोलते ही नहीं। मैं बचपन में बोलते ही नहीं था, अब बहुत बोलता हूं। गुलाए रंगारंग से है एक्सेप्टेंस ऑफ दिस, इज्जत सबसे बड़ी बात है। मेरा तो ये है कि जब भी मैं, अगर कोई मुझे पूछेगा, मैं कहता हूँ यार जो भी आ जाए। शुक्रिया सर। जी हम आपसे इजाजत चाहेंगे। बहुत ही वक्त का दामन ही तंग पड़ गया, और भी कुछ जहन में सवालात थे, कुछ रहनुमाइयाँ होती हमारी, लेकिन गुड मॉर्निंग जेएनके की पूरी टीम की और से बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके। तो इंशाल्लाह कभी और जिंदगी रही तो और भी दावत देंगे। हमें पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत शुक्रगुजार है। उम्मीद है नाजरीन कि जो ये आप आज का प्रोग्राम है ये दिलचस्प रहा, रहनुमाइयाँ हुई, कुछ ऐसी बातें हुई जिनमें हमें मज़ा भी आया, हमने भी सीखा और आपने भी सीखा होगा। आज के प्रोग्राम में हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ।